नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल प्रिंसी भक्ति कहानियाँ में स्वागत है। वट वृक्ष का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। आध्यात्मिक दृष्टि से भी इस वृक्ष का बहुत महत्व है। कहते हैं इसको पूजा करने वाली औरत का भाग अमर और अजर रहता है और उन्हें संतान सुख प्राप्त होता है। वट वृक्ष की शाखाओं और लटों को सावित्री का रूप माना जाता है। वट वृक्ष ब्रह्मा, विष्णु और महेश का रूप माना जाता है। वट वृक्ष की पूजा करने से तीनों देवता खुश होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस बार वट पूर्णिमा 30 मई 2022 को है। हर साल आषाढ़ मास की पूर्णिमा को वट व्रत होता है। चलिए अब जानते हैं वट सावित्री व्रत की सही विधि क्या है। मैं खुद इस व्रत को रखती हूँ। सबसे पहले इस व्रत में बरगद पेड़ की पूजा की जाती है। हमारे यहाँ तो ये मान्यता है कि बार बार बरगद के पेड़ को बदलना नहीं चाहिए। जहाँ एक बार पूजा की जाए बार बार वही पूजा कर, जहाँ तक हो सके वही पूजा करनी चाहिए। और पेड़ जितना पुराना हो उतना ही और अच्छा होता है। जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग पूजा करते हों। इस व्रत में सुबह स्नान करके एक दुल्हन की तरह सजें। अगर आपके पास सत्यवान और सावित्री की कोई फोटो या मूर्ति है तो वट वृक्ष के नीचे उसे स्थापित करें। मेरे पास नहीं है तो मैं नहीं करती हूँ, ऐसे ही पेड़ की पूजा करती हूँ। आप भी कर सकते हैं। अगर मूर्तियाँ स्थापित कर रहे हैं तो उन पर लाल वस्त्र चढ़ाएं और एक बांस की टोकरी लें। उसमें धूप, दीप, कुमकुम, फूल, मौली आदि रखें। मैं लखनऊ उत्तर प्रदेश से हूँ। हमारे यहाँ प्रसाद में खरबूजा जरूर चढ़ता है, इसलिए प्रसाद में खरबूजा जरूर रखें। वट सावित्री व्रत में जो भी प्रसाद आप चढ़ा रहे हैं उसकी गिनती 12 होनी चाहिए। जैसे 12 चने, 12 फूल। खरबूजा एक ही होता है, खरबूजा को एक ही रखते हैं। एक कच्चा सूत लेते हैं, उसकी माला बनाते हैं 12 बार जो गले में पहनी जाती है। और एक कच्चा सूत लेते हैं जिसकी बरगद की फेरी लगाई जाती है 12 बार। जहाँ से शुरू की जाती है वहीं पर बंद की जाती है। और उस जो लास्ट वाला धागा बचता है उसको उसमें गांठ नहीं देनी होती है, बस वहीं पर ऐसे छोड़ दी जाती है। इतना धागा तोड़ा जाता है, जितना धागा आपके पास बचता है वहीं पर छोड़ दिया जाता है। एक बांस का पंखा होना चाहिए। वट सावित्री वृक्ष को पंखा किया जाता है। मैं यूपी लखनऊ से हूँ। हमारे यहाँ बरगद के पेड़ के प्रसाद में 12 जोड़ी पूड़ी और 12 बरगद बनते हैं। बरगद ऐसे होते हैं जैसे बॉल गोल गोल होते हैं, छोटे छोटे ऐसे बनते हैं। जो बरगद बनते हैं गोल गोल उनमें तो वो थोड़े मीठे होते हैं। कच्चे सूत की जो माला होती है वो 12 बार बरगद के पेड़ से बदली जाती है। बरगद के पेड़ से बदल लें या फिर जो गौरी माता आप ले जाते हैं अपने घर से उनसे बदल लें। हम तो गौरी माता से बदलते हैं। 12 बार उनको पहनाते हैं, 12 बार हम पहनते हैं। 12 बार का मतलब एक बार हम पहनते हैं, एक बार गौरी माता को पहनाते हैं, फिर हम पहनते हैं, फिर गौरी माता को पहनाते हैं। 2 माला लेते हैं, एक गौरी माता की लेते हैं, एक अपनी लेते हैं। 12 बार बदलने के बाद वो माला गले में पहन लेते हैं। कच्चा सूत जो होता है उसको हल्दी में रंग लिया जाता है, इसलिए माला पीली हो जाती है। बहुत लोगों की कन्फ्यूजन होती है इस माला को कितने दिन तक पहने कि ना पहने। तो ये हमारे यहाँ ये मान्यता है कि इस माला को अगर पहनना है तो 12 महीने तक पहनो या 12 दिन तक पहनो या 12 घंटे तक पहनो, 12 मिनट तक, जो भी पहनो 12 तभी इसका फल मिलता है। बहुत लोगों का कन्फ्यूजन है ना कि पूरा दिन व्रत रखें कि पूजा करने के बाद खाना खा लिया जाता है। तो हमारे यहाँ यूपी लखनऊ में पूजा जितनी देर पूजा ना कर सके उतनी देर व्रत रखा जाता है, फिर भोजन कर लिया जाता है। वट सावित्री पूजा करने के बाद अपने सास ससुर और अपने पति के पैर जरूर छुएं। इससे अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान मिलता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मन को बहुत सुकून मिलता है। जो औरतें इस व्रत को पहली बार रख रही होती हैं तो हमारे यहाँ ये होता है कि जो वो आते हैं ना कुल्हड़, जो मिट्टी के कुल्हड़ आते हैं, पहली बार वो 12 कुल्हड़ रखे जाते हैं। बार बार नहीं रखे जाते हैं, पहली बार वो 12 कुल्हड़ रखे जाते हैं। उसमें 12 चने रखे जाते हैं। इस व्रत में सबसे बड़ी बात यह है कि 12 चनों को एक साथ निगलना होता है पानी के साथ। चने चबाना नहीं होता है। उसमें 11 चने होंगे और एक जो होता है बरगद के पेड़ में फूल, हमारे यहाँ तो सुलंगा बोलते हैं उसे, आपके यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट में ज़रूर लिखना। उसको निगलना होता है एक साथ, बड़ी आसानी से निगल जाते हैं। 11 चने और एक वो सुलंगा मिलाकर 12 हो जाते हैं, फिर पानी में निगल दिया जाता है।
अगर आपकी मर्जी हो तो आप पूरा दिन व्रत रह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस व्रत में सावित्री और सत्यवान की कथा जरूर सुनी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, आप हमारे चैनल पर जाकर देख लें कि हमने वीडियो डाली है सावित्री और सत्यवान की व्रत कथा, आप उसे ज़रूर सुनना। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना और आप कमेंट में ज़रूर लिखना आप कहाँ से हैं।